ट्रायंगल कोई भी 3 लाइनों वाली इनक्लोज्ड फिगर ट्रायंगल होती है। ठीक है, ट्रायंगल जो है उसको हम उसकी साइड के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। सबसे पहला स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं, मतलब ये ए, ये बी। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो इनके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, थीटा थीटा थीटा। और वैसे ही आइसोसेलेस में ये वाली साइड इक्वल और ये वाली साइड इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला, ये थीटा होता है। ठीक है, अगर ये एंगल 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ये 60 का है, 60 का तो फिर इक्विलेटरल बन जाता है, ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। ठीक है, और अब एंगल्स के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। कैसा होता है, 90 से छोटा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूस में क्या होता है, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया ट्रायंगल उसकी साइड्स के बेसिस पे, स्केलिन जिसकी तीनों साइड अलग हो, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड सेम हो, इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड सेम हो। उसके बाद एंगल्स पे, जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हो, जिस राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूस जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो। अब हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये मैंने एक सेकेंड, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें एक ड्रॉ किया मैंने एंगल, और ये हमने एक ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, ये पॉइंट ले लो ए, ये बी, ये सी। सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी, बी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी।
ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ, तो बी ओ की रेशियो सी और ओ सी की रेशियो बी, तो बी सी जो है सी रेशियो बी में डिवाइड होगा। अब देखो, सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो ऊपर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इसको ले लो आप ए बी सी और इसको ले लो डी, ठीक है। तो बी डी अपॉन डी सी बराबर होता है ए बी अपॉन ए सी। समझ गए? मतलब ये सी है, ये बी है, तो इन दोनों की रेशो भी सी रेशो बी ही होगी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर ये डाल दिया मैंने, एक एंगल बाइसेक्टर ये डाल दिया, एक एंगल बाइसेक्टर ये डाल दिया, ठीक है। तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, ठीक है। और इस पॉइंट से एक सर्कल अगर ड्रॉ किया जाए, तो तीनों पॉइंट को टच करते हैं यहां, 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 तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस, और ये जो मिडिल पॉइंट है इसे बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो इस रेडियस की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम अपॉन 2 होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर आ जाता है आपका इन सेंटर की लेंथ। इन सेंटर कब बनता है? सारे एंगल बाइसेक्टर की मीटिंग पॉइंट पे, जहां पे ये सब बाइसेक्ट करें। अब देखो, बनाया एक ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये है आई पॉइंट जहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। ये है एफ, ये है ई, ये है डी, ठीक है। तो ए आई रेशो आई डी बराबर होता है बी प्लस सी रेशो ए, ठीक है। ये वाली साइड बी, सी के अपोजिट वाली साइड सी, ए के अपोजिट वाली साइड ए। कोई दिक्कत?
अब इस ट्रायंगल में ए बी सी, बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। और आपसे पूछा जाए ये एंगल कितना है, अगर ये 90 है तो बताइए। कभी भी जब आपके एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट में मिलते हैं इन सेंटर पे, तो इन सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा इस वर्टेक्स पे बने हुए एंगल पे 90 प्लस हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल ए। अगर ये 90 है तो 90 प्लस 45, ये वाला एंगल आपका इन सेंटर पे बना हुआ एंगल 135 होगा। तो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। गॉट इट। और अगर यही ट्रायंगल मैं बनाऊं ऐसे, इसको एक्सटेंड कर दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको एक्सटेंड कर दूं और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बना दूं, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सेम है, ये पॉइंट हो गया पी। तो ये बी पी सी कितना होगा, एंगल बी पी सी होगा 90 प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। जब अंदर बने एंगल बी आई सी होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। ऐसे इधर ले लो, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। वैसे ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। अब आ जाओ मीडियन पे। जो लाइन ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ले लो आप पॉइंट ई। तो बी ई रेशो ई सी जो है 1:1 होता है मीडियन में। मतलब ये लाइन सेगमेंट जो है बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये होता है एंगल बाइसेक्टर, सॉरी मीडियन, ठीक है। तो मीडियन जो है एरिया भी इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अगर इसका एरिया 1 होगा तो इसका भी 1 होगा, इसका एरिया अगर 10 होगा तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी 10 होगा। देखो अब मैंने एक बनाया ट्रायंगल, इसमें मैंने ड्रॉ किया मीडियन, मतलब ये इक्वल, ये इक्वल, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया ए बी सी और ये डी। अब मैंने ट्रायंगल ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में एक मीडियन ड्रॉ किया पॉइंट ई पे। तो ए ई डी के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत।
अब आ जाओ आप ट्राइंगल ABC पे। अब समझो अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ADB का एरिया कितना होगा 10, और ADC का कितना होगा पूरे का 10। ठीक है, ADC में AEC मतलब कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा, और पूरे ट्राइंगल का हमने देखा है 10, तो इस वाले का कितना होगा 5, इस वाले का कितना होगा 5। समझे? और अब जहां पे सारे मीडियंस आके मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं G, ग्रेविटी सेंटर, या फिर सेंट्रॉइड। जहाँ पे सारे मीडियन आके मिले उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। और ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, और इन सब का एरिया 1 की रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी सेंटर जो है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसे। इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से सारे मीडियन अगर ड्रॉ कर दूं, तो आपको पता है ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अगर मैं इस मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दूं D और E, ये है BC, तो जो DE होता है वो BC का होता है आधा। मतलब अगर ये 1 है तो BC की लेंथ 2 होगी। ठीक है, वैसे ही ये होता है जैसे ABCDEF। ठीक है, ये है पॉइंट G जहाँ पे मिल रहे हैं। तो AG रेशो GD की जो लेंथ होती है वो 2:1 होती है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 20 होगा तो नीचे वाला 10 होगा, पूरा 30 होगा तो ऊपर वाला 20 होगा, नीचे वाला 10 होगा। वैसे ही BG रेशो GE 2:1 होता है, और वैसे ही CG रेशो GF 2:1 होता है। ये रेशो ये 2:1, ये रेशो ये 2:1, ये 2, ये 1। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस पे मैंने डाल दिया मीडियन। तो ये साइड ले लो x, ये ले लो y, इसको ले लो L, BD को ले लो M, और DC को ले लो N। ठीक है, तो M और N तो बराबर ही होंगे, तो इसको भी हम M ही ले लेते हैं। ठीक है, ये M, ये M। BD और DC तो बराबर होंगे क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों आर्म, इस आर्म का स्क्वायर और इस आर्म का स्क्वायर इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। समझ गए? मतलब कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर होता है इस एल के स्क्वायर के और किसी एक साइड की स्क्वायर के। चाहे आप ये ले लो, चाहे आप बी डी ले लो, चाहे डी सी ले लो, है तो इक्वली दोनों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखते हैं हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हेडिंग डाल लो, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी तक हमने देखा एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद हमने देखा मीडियन, अब देखो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या होता है आपको पता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। बाइसेक्टर आपको पता है क्या होता है? साइड का बाइसेक्टर जो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, ये है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जहां पे तीनों साइड के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। अब बताओ मेरे को, जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं इन सेंटर। उसके बाद मीडियंस जहां मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या फिर तो सेंट्रॉइड। और अब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। जैसे एंगल बाइसेक्टर जब मिलते थे तो हम अंदर एक सर्कल बना सकते थे ना, ट्रायंगल के ऐसे सर्कल बना सकते थे, और जो इस पॉइंट से सबका डिस्टेंस होता था वो रेडियस होता था, याद है? अब सरकम सेंटर में क्या होता है ये देखो, हम ऐसे बाहर से एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस देख रहे हो, वर्टेक्स से खींचा गया डिस्टेंस, ये होता है कैपिटल आर। क्या होता है? कैपिटल आर। कैपिटल आर इज इक्वल टू साइड ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। साइड ए हो गई, ये साइड आपकी बी हो गई, ये हो गई सी। ठीक है, सारे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले यहाँ पे। ये वर्टेक्स पे मत ले जाना, ये इसको ऐसे ही रखना, ये इक्वल। और अब जब ये पॉइंट मिल जाए ना, ठीक है, तो इस पॉइंट से वर्टेक्स का डिस्टेंस, इस पॉइंट से वर्टेक्स का डिस्टेंस, इस पॉइंट से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये होती है सर्कल की रेडियस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर और इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। अब समझ लो ये सरकम सर्कल है इस ट्रायंगल की, तो यहां पे बना हुआ एंगल,
यहाँ पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। तो एंगल बी ओ ले लेते हैं, ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ठीक है, और अगर यहाँ बनाऊं तो ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी। कोई दिक्कत? अब हमने क्या क्या देख लिया है? एंगल बाइसेक्टर देखा। एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है? इन सेंटर बनता है उसके अंदर। के बाद हमने देखा मीडियन। मीडियन के अंदर क्या बनता है? ग्रेविटी सेंटर या फिर तो सेंट्रॉइड। इसके बाद हमने देखा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उससे अंदर क्या बनता है? सर्कम सेंटर। ठीक है, ये तीनों चीजें अच्छे से समझ लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड। क्या पढ़ेंगे? ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अरे मानेगा नहीं ये ट्रायंगल भी, ढंग से बनने को तैयार नहीं है। बन जा। बन गया। ए बी सी ट्रायंगल है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट किसी ट्रायंगल की। हाइट क्या होती है? हाइट होती है परपेंडिकुलर, मतलब कि ये। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे परपेंडिकुलर तो अभी हमने कर लिया, वो था साइड साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। वो क्या था? वो साइड को भी दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा था और खुद भी परपेंडिकुलर था। इसमें साइड कितनी भी हो सकती है। देखो, बार मैं वो वाला भी बना देता हूँ, ये भी बना देता हूँ एक साथ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो इसमें क्या था, ये कहीं से भी हो सकता हो, लेकिन ये 90 डिग्री और ये दो बराबर। लेकिन इसमें ये ए डी जो है यहीं से होगा, ये कहीं से भी जा सकती थी। देखो, और ये जरूरी नहीं है ये दोनों इक्वल हो। क्या पता ये ई हो ये एफ हो, लेकिन यहाँ पे ये ए और यहाँ पे ये ए ही रहेगा। ये फर्क है दोनों में, समझे? ये देखो, ठीक है, और इसको देखो, फर्क दिख रहा है? ये ए, ये ए, ये ए, लेकिन ये बी। ये डिफरेंस है दोनों में। परपेंडिकुलर दोनों है, लेकिन ये ए डी होगा ऐसे, इसका ए यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, इसका सी यहाँ होगा। ये डी, ये बी डी और डी सी इक्वल होंगे, यहाँ पे बी डी और डी सी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आओ अब हम समझते हैं इसे।
ऑल्टीट्यूड, अब जब सारे ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। हड्डियों का डॉक्टर होता है ना ऑर्थो वाला, क्या करता है, हड्डियां सीधी करता है, तो सीधी लाइन ऑर्थो सेंटर याद रखना, ये पॉइंट ओ। ठीक है, तो बी ओ सी पे बना एंगल होता है 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, मतलब अगर ये ए एंगल जो है 45 है, तो ये वाला एंगल बी ओ सी कितना होगा, 180 माइनस 45 मतलब 135 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इस पे मैंने एक डाल दिया ऑल्टीट्यूड, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड स्मॉल सी, और ये ले लो आप परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड बी। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू होगा, ये बी डी की लेंथ, बी डी की लेंथ होगी हमारी ए पी इंटू बी सी, मतलब ये ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी हाइपोटेन्यूज जो है। ठीक है, मतलब कि P इज इक्वल टू होगा स्मॉल सी इंटू स्मॉल ए अपॉन बी। समझ गए? अब ये देखो होता कैसे है, अगर आपको समझना है ये याद रखना, अच्छे से नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए बी जो कि हाइट हो गई, बी सी जो कि बेस हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब फिर से ए बी सी ट्रायंगल में देखो, ये बी डी भी तो हाइट है, हाफ इंटू ए सी बेस हो गया, बी डी हाइट हो गई, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। अब अगर मैं ए सी को इधर ले आऊं तो क्या आया, ए बी मतलब ये वाली साइड, ए बी ये वाली साइड इंटू बी सी ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू कितना आया, बी डी आया कि नहीं आया, समझे? चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपके लिए एक जगह समरी बता देता हूँ इसकी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जहाँ पे सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और जिस पॉइंट पे सारे एंगल मिलते हैं, ठीक है,
जो एंगल BOC बनता है कितना होता है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है। ठीक है, और क्या होता है, अगर ये साइड C है ये साइड B है तो BD रेशो DC की रेशो क्या होती है, सेम अनुपात में बढ़ती है, C रेशो B में ही बढ़ती है। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल बनाया जा सकता है जिसको बोलते हैं इनसर्कल। ठीक है, जिसकी ये रेडियस होती है ये। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर के बाद मीडियन। मीडियन में क्या होता है, ये ट्रायंगल, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये A, ये B, ये C, ये D, ये O ले लो। ठीक है, तो इसको हम अंदर जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या फिर सेंट्रॉइड। ठीक है, इसमें AO रेशो OD कितना होता है 2:1। ठीक है, इसका एरिया 1, 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 इसका एरिया 1। ठीक है, 6 इक्वल एरिया के ट्रायंगल भी बन जाते हैं। ये जो पॉइंट है DE रेशो BC कितना होता है, DE अगर 1 है तो BC 2 होता है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा मीडियन के बाद साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें क्या होता है, साइड बराबर बढ़ती है और साथ परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ पे ये सारे मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, और यहाँ से बाहर से एक सर्कल जाता है जिसका ये और ये वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये होता है कैपिटल R। ठीक है, और अगर ये कैपिटल ये C है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अगर एंगल है थीटा है तो ये BOC कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 2 थीटा। अगर ये 45 तो ये 90, ये 60 तो ये 120। ठीक है, और लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी है, ऑल्टीट्यूड। ये है ऑल्टीट्यूड, ये जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और ये है BOC, ये एंगल कितना होता है, सिर्फ 180 माइनस एंगल A। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब अगली क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक पहले लाइंस वगैरह समझी, उसके बाद ट्रायंगल्स में 4 पॉइंट समझे। कौन कौन से, एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट बनता है, मीडियन से जो ट्रायंगल के अंदर पॉइंट बनता है, और परपेंडिकुलर से कौन जो बनता है, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो बनता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए
इतना ही। बाकी मैं इसकी क्लास डालता रहूँगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करा दूंगा अभी आपको। ठीक है भाई, चलो फिर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।